बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पता है, आज मेरी लिखी न कोई कविता न कोई कहानी। कल मैं गीत चतुर्वेदी जी की कविताएं पढ़ रहा था। उसमें मुझे छोटी सी कहानी दिखी। अब कहानी दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता ही दूं। तो कहानियों के कार्यक्रम को कैंसिल करके आज ये छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। थोड़ी अजीब सी है, आप सुनेंगे तो लगेगा अरे ये कोई कहानी है, पर जो भी है आइए सुनते हैं। ठीक, कहानी कुछ ऐसा। एक राजकुमारी टहल रही थी तो उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभा तो अब वो ठहरी राजकुमारी। वो चाहती तो कांटों के साम्राज्य को ख़त्म कर सकती थी, पर ऐसा ना करने के बजाय वो रोने लगी। अब किसी भी तरह कांटा निकाला गया। उनके दर्द को देखकर उनके पिताजी को, राजा साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने फरमान जारी की, इस नगर के सारे कांटे को हटा दिया जाए, जला दिया जाए, जो हटा दिया जाए। पर ऐसा तो हुआ नहीं कि कांटों को कब तक हटाएंगे। जो सामने दिख रहा उसको, फिर जो नया उपजने वाला है सो, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये कहा कि पूरे नगर में फर्श पे फूल बिछा दिया जाए। फिर बात हुई कि फूल तो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, तो ये भी प्लान कुछ सक्सेस हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, राजा साहब ने अपने खास मंत्री को, भरोसेमंद मंत्री को कहा, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ, इसका समाधान मुझे जल्दी चाहिए। अब वो मंत्री क्या किए, वो बाकी के फर्श को ना देख करके राजकुमारी के पैरों को ध्यान दिया। और पता क्या किया, वो कपड़े को तह लगा करके, एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़ा तह लगा करके एक जूता बनाया और महारानी को पहना दिया। तो वहां से जूते और चप्पल पहनने की शुरुआत हुई। कुछ ऐसी कहानी थी। तो मैंने पढ़ा, थोड़ी अजीब थी ना, कि जूतों की शुरुआत पहनने की कहाँ से शुरू हुई। तो वो राजकुमारी के पैरों को कांटा चुभ गया था और फिर राजा साहब ने अपने भरोसेमंद मंत्री को ये कहा कि कुछ भी करना है आप कुछ करिए। उन्होंने ये किया कि कपड़े को तह लगा करके तह लगा करके तह लगा करके एक जूता बनाया और वहाँ से जूते पहनने का रस्म शुरू हुआ, है ना। तो ये थी छोटी सी कहानी गीत चतुर्वेदी जी की। हालांकि कल्पना ही होगी, सच तो होगा नहीं, पर जो है सो है ना। कैसी लगी कहानी आपको, ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का और धन्यवाद।